लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ। हाफिज सईद को फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका होने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं कि हाफिज सईद के पीछे दो एजेंसियां लगी हुई हैं, एक सीआईए लगी हुई है और एक रॉ लगी हुई है। दोनों का आपस में गठजोड़ भी है। पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करके इंडिया अपनी कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा। लाहौर में बड़े सालों के बाद कोई वाकया हुआ है नाज़रीन, और ये छोटा वाकया नहीं है। किसी की रेजिडेंशियल प्लेस पे जाके नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के अंदर बम धमाके होना कोई बड़ी बात नहीं है, और इंडिया के जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया जो एक्टिविटी करने वाले लोग जो थे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से करने वाले हो या फिर दूसरी जगह से करके, भारत जैसी जगह से करके पाकिस्तान में जाके छिपे हो, उनको अब सीधा मारा जा रहा है। और मैं कुछ दिनों पहले ही बोल रहा था कि ये भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, वो लखवी या फिर को हो सकता है दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि भाई उनकी बेड के नीचे बम फट गया है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि हाफिज सईद के घर के आसपास एक धमाका हुआ है। अब हाफिज सईद, एक तो वो लाहौर में सबसे सिक्योरिटी जो पाने वाला जो राज्य, उसके अलावा हाफिज सईद, उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है, उसको आईएसआई की भी सिक्योरिटी मिलती है, पाकिस्तानी आर्मी की भी सिक्योरिटी मिलती है, और उसकी पर्सनल सिक्योरिटी भी होंगी। और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उसके आसपास, अब देखिए उसके आसपास वाले जो लेफ्ट एंड राइट हैंड वाले, तो कई सारे लोग मारे गए हैं, ये बचा है। इसके आसपास बम धमाका होना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। रॉ का अच्छा खासा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ है। हाफिज सईद को फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका होने का मतलब क्या है? ये पाकिस्तान के लिए कितनी खतरे की बात है? हाफिज सईद गिरफ्तार है या नजरबंद है? अच्छा, बाज़ इत्तलात के मुताबिक जिस जगह धमाका हुआ हाफिज सईद वही नजरबंद है, और बाज़ इत्तलात के मुताबिक उनको किसी खुफिया मकाम पे मुंतकिल किया गया है, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। इतना बड़ा सवाल उठा दिया है कि इतने सिक्योरिटी एहलकार होने के बावजूद एक मोटरसाइकिल वाला 3 दफा वहां से गुजरा, किसने उसको रोका नहीं, बिलाखिर वही मोटरसाइकिल वाला फट गया। यानी एक बात तो इस औरत के बयान के मुताबिक साबित होती है कि यह खुदकुश हमला था, और जो तबाही हुई है उसके मनाजर में आपको यहां दिखा नहीं सकता। मेरे दिल में पता नहीं कहीं से बात आई कि यार ये अमेरिका जो है ना, वो यार ये और ये रॉ मिलके ये अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और वही करना हुआ। मैं तो चाहता हूं मेरे दिल की बात झूठी हो जाती। वो जनाब धमाका हो गया लाहौर में, इतने लोग जख्मी हुए, बेचारे कुछ शहीद भी हो गए। अच्छा, अब होता ही है नाजरीन कि हाफिज सईद के पीछे दो एजेंसियां लगी हुई हैं, एक सीआईए लगी हुई है और एक रॉ लगी हुई है। दोनों का आपस में गठजोड़ भी है। ठीक हो गया। आप मुझे यह बताएं, हाफिज सईद कितने अरसे से वहां पर रह रहा था? अच्छा, इससे पहले हाफिज सईद तो नजरबंद भी नहीं थे, ठीक है, वो तो खुलेआम जलसों में भी जाते थे। तब हमला क्यों नहीं किया गया? ये जिस रोज पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर रहा है, उससे अगले ही रोज ये धमाका हो जाना, ये कोई इत्तफाक की बात थोड़ी है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सीआईए और रॉ, इनका गठजोड़ बन चुका हुआ है। मेरे मुंह में खाक, मैं नहीं चाहता मेरी बात दुरुस्त साबित हो, या अल्लाह मेरी बात गलत साबित हो। अब पाकिस्तान में दोबारा से एक दफा दहशतगर्दी को जन्म देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी पाक फौज को, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी आईएसआई को। दो तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। एक तो पाबंदियां, ये बड़ी पुरानी बात है, अब की बात नहीं है। मैंने को 2-3 महीने पहले प्रोग्राम किया था, और मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही सीनियर सफारतकार ने आके कहा था कि भाई पाकिस्तान से अमेरिका अड्डे मांगेगा। तब ये बात भी नहीं हुई थी अड्डों वाली। और हाफिज सईद एक यूं कह लें कि एक तरह से टेस्ट केस होगा हमारे लिए। हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे एग्जैक्टली कौन है, इनके हैंडलर्स पाकिस्तान में क्या हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हो चुकी होंगी। लाहौर में बड़े सालों के बाद कोई वाकया हुआ है नाज़रीन, और ये छोटा वाकया नहीं है। किसी की रेजिडेंशियल प्लेस पे जाके, और हां, सिक्योरिटी पे सवाल उठते हैं, उस पर तो मैं सवाल उठाऊंगा, चाहे वो वहां पे जो भी था, वहां पे किसी भी एजेंसी का आदमी वहां पे सिक्योरिटी का फर्ज अंजाम दे रहा था। मुझे लगता है गफलत है,
یہ ایک بات مسلم ہے. جو لاہور میں ایک بلاسٹ ہوا، اس بلاسٹ کی جو سگنیفیکینس ہے، جو اہمیت ہے، وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس بلاسٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کالعدم لشکر طیبہ جو ہے، اس کے جو لیڈر حافظ سعید ہیں، ان کی رہائش وہاں پہ تھی. دیا ہوا ہے obviously بھارت کے حوالے سے وہ بڑے ہائی پروفائل ٹارگٹ ہیں. ماضی میں یہ جہاد والی اور کشمیر کے اندر جہاد کرنے کی وہ ساری بیک فائر کر گئیں، اور وہ جو چیزیں ہمارے لیے ہم ایسٹ سمجھتے تھے وہ ساری لائبلٹی بن گئیں. اور اگر ہم نے افغان جہاد کے فوراً بعد یہ ساری چیزیں ریورس کر لیتے، معاشرے کے اندر کلیشن کو بند کر دیتے، ڈرگز کلچر بند ہو جاتا، جہاد نہ ہوتا، مدرسہ کو ہم مین سٹریم کر لیتے ان ٹرمز آف ان کو یونیورسٹیز بنا لیتی، حکومتیں وہاں پہ اپنے کنٹرول کر لیتی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن پروگریسو ایجوکیشن دی جاتی، تو ہمارا معاشرہ بہت ساری خرافات سے بچ سکتا تھا. لیکن ہم نہ بچ سکے اس سے، اور پھر نقصان یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں توڑ پھوڑ ہوئی، نقصان یہ ہوا کہ ہمارے گھر جلے، لوگوں کی جانیں گئیں، نقصان ہوا، اور بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ تو ہمیں تو اس سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ہم کدھر چلے گئے. بلکہ آج بھی کنفیوژن ہے جب ہمارا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ القاعدہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، یا اس کو شہید یا دہشت گرد کچھ بھی نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں. اور یہ بات تو اب انڈین جنرل کے بیان سے ثابت آ گئی کہ یہ لوگ ایک بہت بڑا ونگ بنائے ہوئے ہیں دہشت گردی کا، جس کا کام پاکستان میں دہشت گردی کرنا ہے. دہشت گردی کدھر ہو رہی ہے؟ دہشت گردی TTT کے ذریعے ہو رہی ہے، بلوچستان لبریشن آرمی کے ذریعے ہو رہی ہے، اور کراچی میں ہو رہی ہے. اور یہ تینوں واقعات، یہ ساری انسرجنسیز اور بغاوتیں اور اربن وار اور فورتھ جنریشن وار، یہ سب کچھ وہ ہے کہ جو ہم اتنے برس سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر حالات کو خراب کر کے انڈیا اپنی کولڈ سٹارٹ ملٹری ڈاکٹرن کو اپلائی کرے گا. یعنی جیسا مشرقی پاکستان میں انہوں نے کیا تھا کہ مکتی بانی کے غنڈے اور دہشت گرد بھیج کر پہلے پاک فوج کو پھنسایا، اس کے بعد چاروں طرف سے فوجیں لے کے اندر داخل ہو گئے. یہ